हरसी सुधा समो विराचारे हरसी सुधा समो विराचारे। सुधा के समान, अमृत के समान वचन उनके द्वारा निकल रहे हैं। किनके द्वारा? जिनके गले में जहर है। भगवान शिव के गले में जहर, वो जब बोलते हैं तो हरसी सुधा समो विराचारे। कारण यह है कि हृदय में राम जी हैं। देखो, यदि हृदय में राम जी हैं तो अंदर से जो भी निकलेगा अमृतमय ही निकलेगा। क्योंकि भगवान का विष्णु शास्त्र नाम में एक नाम अमृत है। भगवान को ही अमृत कहा जाता है, अमृता। भगवान शिव ने प्रणाम किया अपने इष्ट को, अपने राम को प्रणाम किया। आपने जो पूछा है उसका समाधान, और ये राम की जो कथा है संशयों को समाप्त करने वाली है देवी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनी हारी। पेड़ में पक्षी बैठे रहते हैं, उनको भगाने के लिए आवाज लगा के ताली बजानी पड़ती है। तो राम कथा रूपी जो ताली है, ये संशय रूपी विहग इस देह रूपी शरीर पर जो बैठ गए हैं मन मस्तिष्क के ऊपर, ये सब राम कथा श्रवण करने से समाप्त। हमारे प्रेम भूषण जी गाए, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। एक बात हम बताने जा रहे थे। ये जो पद है ना, ये जो भजन है, हमारे रामश्याम जी ने तैयार किया था और गाया प्रेमभूषण जी ने। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। बोध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा करि जन सुरंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जय जय राम कथा, जय श्री राम। हाथ हमेशा उठा कर ताली बजाना। हरि जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, पंडित चकोर कर विदिता। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कथा जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती
भाती है सौ जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा कथा, जय जय राम कथा कल बिट कुठारी सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहन उड़ावनी हरी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जगत। जय हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की जता। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन। भगवान शिव परम्बा को कथा से जोड़ते हैं। निराकार परमात्मा निराकार कैसे हो जाता है? निराकार परमात्मा निराकार कैसे होता है? जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं, वो कैसा है? वो स्वामी जी ने उसका भी दर्शन कराया। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। अन बिन परस नयन बिन देखा, गहई धान बिन बास अशेषा। अश शव भांति अलौकिक करनी महिमा जास गाली। जही में गा वही वेद बुध, जाहि धरई श्री ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत कौशलपति भगवान। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के काम कर लेता है, बगैर नासिका के सूंघ लेता है, बगैर रसना के सब स्वाद ले लेता है। चाहे जितना भोग लगाओ भगवान सब खा जाता है। और हम लोग सोचते हैं भगवान को भोग लगाए रहो, भोग लगाए रहो। क्यों? भगवान तो खाते नहीं, सब वापस कर देते। और इसीलिए भोग भी लगाते हैं। अगर भगवान खाने लगे तो कितने भक्त पीछे ही हो जाएंगे। अड़ैया भगत की कथा सुनी? समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज का एक शिष्य था भोला, 2.5 किलो खाता है। ठाकुर जी की सेवा देख देख करके अपने मन को न्यौछावर किया कि इनकी सेवा मुझे कभी मिले। संयोग से स्वामी जी महाराज के बाहर जाने का कार्यक्रम तैयार हुआ। कोई था नहीं, सहयोगी के रूप में खाली पुजारी जी थे। भोला को बुला करके कहा, बोला तुम ठाकुर जी की सेवा संभाल सकते हो? मानो इसके मन में तो पहले से ही तरंग चल रही थी, कोई ऐसा समय मिल जाए, भिक्षा ले आना, भोग राग बना लेना, ठाकुर जी की सेवा पूजा करना। अब गौ सेवक था ये, तो गाय की सेवा करे, फिर स्नान करे, फिर ठाकुर जी की सेवा करे, फिर रसोई बनाए, अब भिक्षा लेने के लिए जाए, और भिक्षा में जो मिले तो 2.5 किलो तो इसी को लगता था। अब वो अपने हिसाब से 2.5 किलो आटा लेकर के आया, जितना चाहिए उतना मांगो। अब 2.5 किलो आटा में उतना ही चावल, उतना ही साग, उतना ही दाल, उसी हिसाब से मसाला और उसी हिसाब से घी आदि सब अपना पूरा बनाया और ठाकुर जी को थाल तैयार किया। और थाल तैयार करके तुलसी दल छोड़ा, और सिया मेरे मन बसिया
आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ रसिया मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। भगवान आ गए और भगवान आए तो भगवान आकर के बैठे, भाई बुलाए हो तो आ गए, विग्रह में थे नीचे बैठ गए। अब ठाकुर जी ने पाना शुरू किया, अब आधा निपटा दिया। तो उसने कहा सरकार हम भी हैं, वो तो 2.5 किलो खाता था, अब 1.25 किलो तो भगवान ले गए। तो उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब दूसरे दिन उसने सोचा कि 1.25 किलो तो ठाकुर जी पा गए थे, तो आज 4 किलो मांग करके ले जाऊं, कम ना पड़े। अब 4 किलो भिक्षा के हिसाब से सब लेकर के आया, आटा चावल दाल सब पूरा साग सब्जी बना, भोग राग तैयार हुआ। सेवा पूजा के बाद तो ठाकुर जी का राजभोग लगा। अब तो ठाकुर जी को बुलाया, निवेदन किया, और जैसे घंटी बजाई तुलसी दल छोड़ा तो सरकार तो आए ही, साथ में श्री किशोरी जी पधार गए। अब किशोरी जी साथ में, तो इसने अपने नाक सिकोड़ी की, आपको आना ही था, यदि माताजी को लेके आना था तो अब बता देते तो मैं थोड़ा और मांग करके ले आता। अब इसने उसमें से 2 थाल लगाए तो फिर इसका पेट भूखा रह गया। तो इसने आज निश्चय किया कि अब 7.5 किलो ले चलेंगे। बढ़िया सी रसोई तैयार की, और रसोई तैयार करके और भगवान को समर्पित किया, प्रार्थना किया। रसिया मेरो मन बसिया, आओ रसिया लगाओ रसिया, आओ रसिया मेरे मन बसिया। ठाकुर जी आ गए। रुचि रुचि भोग लगाओ। समस्या ये थी कि ठाकुर जी तो आए, साथ में माता जी भी आई, परम्मा भी पधारी, श्री किशोरी जी आई, लेकिन लक्ष्मण जी भी आ गए। अब इसका फिर मामला गड़बड़ हो गया, अब ये भूखा रह गया। जब तीनों पा चुके, इसने भी प्रसाद पाया, तो ये तो 2.5 किलो पाने वाला है, इसको 1 किलो की रोटी में कैसे काम चले। इसने कहा सरकार आप कल भी आएंगे? हाँ हाँ बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सेवा पूजा किया, भिक्षा लेकर के आया, राजभोग तैयार किया, थाल लगाया, और आज 3 थालियां, पहले से 3 थाल लगा दिए। अब बंटवारा पहले से लगा दिया उसने। तो ठाकुर जी आए और श्री किशोरी जी पधारी, लक्ष्मण जी आए और साथ में श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी अकेले ही पर्याप्त थे। और हनुमान जी का विशाल रूप देखा इसने, गदा लिए हुए। अब आप बताते पहले कि इनको भी आना है तो मैं तो और भी मांग करके लाता। अब तो और संयोग से स्वामी जी जमात लेकर के चलते थे, तो कई समय लग गया उनको आने में, 10-5 दिन। अब इसने रसोई बनाई, भिक्षा लेकर के आया तो रसोई बनाने में विलंब हो गया। तो इसने कहा कि सरकार मेरा एक निवेदन है कि मैं अकेला हूं, मुझे गौ सेवा भी करनी पड़ती है, और गौ सेवा के बाद फिर मुझे आश्रम की सेवा, झाड़ू बुहारू, ये सब सोनी सेवा करनी पड़ती है। इस सब कुछ करने के बाद फिर मैं भिक्षा लेने के लिए जाता हूं। तो आप तो ठीक है, लेकिन ये 3 है ना, 3 से कुछ सेवा बंटवा दीजिए, तो ऐसा करें। भगवान ने कहा हाँ बताओ क्या सेवा चाहिए। तो मैं निवेदन ये था कि माता जी तो बैठी रहती हैं, तो रसोई बना दिया करें। किशोरी जी ने कहा हाँ ठीक है मैं रसोई बनाऊंगा। और लक्ष्मण जी का छोटे सरकार आप भी तो बैठे ही रहते हो ना, तो साग सब्जी तो ओनिया कर ही सकते हैं आप, और साधुओं के तो ऐसे ही चलता है, बिना सेवा के रोटी मिलती नहीं, तो साग सब्जी दे दी, आवनिया कर रहे। हनुमान जी ने सोचा कि हमारे लिए पता नहीं क्या होता है। बोले हनुमान जी मैं भिक्षा लेने की जाऊं ना, तो आप लकड़ी और कंडा ले आया करो जंगल से जाके। अब हनुमान जी महाराज कंधे पर लकड़ी रखे चले आ रहे हैं। अब ये दरवाजा बंद कर ले, माताजी ऐसी रोटी बना लीजिए, माताजी ये रसोई बन जाए, माताजी ऐसा बन जाए, लक्ष्मण जी आप ऐसा कर लीजिए।
अब गांव के लोगों ने सुना तो सोचा है तो पागल हो गया है। अब यहां लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी लकड़ी ले आए, हनुमान जी कंडा ले आए, हनुमान जी ये करे। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज आए तो गांव के सब लोगों ने, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बोले महाराज ऐसे पागल को आप सेवा सौंप करके गए हो ठाकुर जी की। वो अंदर घुस जाता है, कहता है कि माता जी आप रोटी बना लीजिए, आप चावल उबाल लीजिए, आप शाक छोंक दीजिए, और लक्ष्मण जी आप अवनिया कर लीजिए और चावल साफ कर लीजिए, और हनुमान जी लकड़ी ले आइए, कंडा। ये सब तो पागल है। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज को साक्षात्कार था ठाकुर जी का। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ने बाहर से ही आवाज लगाई, अढ़ैया। 2.5 किलो खाते तो अढ़ैया भगत राम पड़ गया, नाम तो भोला था। और अढ़ैया शब्द जैसे ही पुकारा, अब ये तो अंदर था ठाकुर जी के साथ गर्भगृह में। गुरुदेव भगवान की आवाज को सुना, और जैसे ही सुना पर्दा हट के अंदर था, और कुछ कर थाल में बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहे, चरणों में गिर पड़ गए। चरणों में गिरे समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुरु पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुरु पर दयानिधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिनको का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिनको का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आपने अपने रामदास के ऊपर ऐसी कभी करुणा नहीं बरसाई जैसे इस पागल के ऊपर बरसाई। तो भगवान आज भी आए, लेकिन अढ़ैया जैसा कोई उपासक हो, भोला भक्त जैसा उपासक हो, लेकिन उसके ऊपर समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज जैसे सदगुरु की कृपा बरस रही हो, तो भगवान तो पहुंच ही जाएगा। जो बगैर पैर के चलता है, बगैर हाथ के सारे कार्य करता है, बगैर रचना के सारे स्वाद लेता है, जही में गावही वेद बुध जाई धरही, मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति। निराकार से निराकार हो जाता है। जल का कोई आकार नहीं होता, लेकिन उसी जल को कटोरे में लेकर के जब फ्रीजर के अंदर रख दिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाता है तापमान, तो जल आकार में हो जाता है। कटोरे में होता है तो कटोरा जैसा हो जाता है, गिलास में होगा तो गिलास जैसा बन जाएगा। ऐसे ही जीवन का अहंकार 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब पहुंच जाता है, निराकार परमात्मा सगुण साकार होकर के प्रकट हो जाता है। भगवान की दिव्य कथा का दर्शन भगवान शिव ने कराया। भगवान शिव कहते हैं, देवी भगवान के अवतार का कारण यही होगा, ये कोई निश्चय नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 जो कारण हैं उनके अवतार के, वो मैं बताता हूं। भगवान के अवतार का एक जो प्रमुख कारण है वो है, जब जब होई धर्म कहे हानि, बाढ़ई असुर
अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं मरणी शीदहि विप्रधेन सुरधरणी तब तब प्रभु धर विविध शरीर। अधर्म बढ़ता है, धर्म का ह्रास होता है, तो धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा अवतार ग्रहण करते, यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। भगवान के अवतार का कारण तो धर्म की स्थापना है। गीता जी में तो कहते हैं या यदा ही, जब जब ग्लानिर्भवति भारत, ये भारत जब जब धर्म को ग्लानि होती है तो अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और आते हैं तो किस लिए, फिर करते क्या है, बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। और भगवान शिव ने भगवान के अवतार के कारण की पहली घटना का दर्शन कराया, और वो था सनकादिकों के द्वारा जो श्राप मिला जय विजय को, उस घटना का दर्शन कराया। वैकुंठनाथ भगवान की सेवा में जय और विजय भगवान के पार्षद खड़े हैं, और सनकादिक भगवान गए, मार्ग अवरुद्ध कर दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने ऐसी प्रेरणा क्यों दी कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर जाने के बाद फिर वापस कौन आएगा। भगवान का धाम तो उसी को कहा जाता है यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जहां जाने के बाद कभी वापस नहीं आता जीव, वो भगवान का धाम है। गीता जी में भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है जहां पावक अग्नि की गति नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, वायु की गति नहीं है, वो मेरा परम धाम है। तद्धामं परमं मम। वैकुंठ के अंदर चले जाते तो लीला कैसे होती, प्रेरणा हुई, रोक दिया। सनकादिकों ने कहा अच्छा तो वैकुंठ जैसी जगह में रहकर कितनी बड़ी कुंठा बाल करके बैठे हो, 3 जन्म तक तुम्हें राक्षस होना पड़ेगा। भगवान बाहर आए, भागवत जी में तो बहुत सुंदर दर्शन कराया है। भगवान ने बड़ी प्रशंसा किया है सनकादिकों की, आप जैसे ब्राह्मणों के कारण ही मेरी कीर्ति स्थिर है, और आप जैसे ब्राह्मणों का अगर कोई विरोध, मेरा बाहु ही क्यों ना हो, मेरा हाथ ही क्यों ना हो, मैं उस हाथ को भी काट दूंगा जो ब्राह्मणों का विरोध करता है, ऐसा भागवत जी में कहते हैं। सनकादिक भगवान ने श्राप दिया, पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल दंतवक्र। और भगवान के अवतार के ये प्रधान कारण रहे। हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया नरसिंह अवतार में, वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष, रामावतार में रावण कुंभकर्ण, कृष्णावतार में शिशुपाल दंतवक्र आदि का उद्धार किया। एक दूसरा जिसके कारण भगवान वो था राक्षस राज जालंधर, जिसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है और अपने सतीत्व का कवच अपने पति को पहना रखा है। दुनिया में कोई इससे जीत नहीं सकता है, सबसे बलशाली है। भगवान शिव कहते हैं देवी मैंने उससे युद्ध किया और मैं जीत नहीं पाया उसको। तो भगवान नारायण ने जालंधर का ही स्वरूप धारण करके और फिर धर्म के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए उसके सतीत्व का हरण किया। तो यहां पर कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान को भी ऐसा करना चाहिए, भगवान तो धर्म का स्वरूप है। तो देखो कई बार धर्म के पर्दे की आड़ में अधर्म होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। धर्म के पर्दे की आड़ में, और ऐसा हमारे पूज्यपाद श्री रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं कि यदि धर्म के पर्दे की आड़ में अधर्म हो रहा है तो ऐसे धर्म के पर्दे को फाड़ देना चाहिए
और अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करना ही परमात्मा का कर्तव्य है। ये तो धर्म तो जया। वृंदा का श्राप मिला, भगवान शालिग्राम बने। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।